बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज मंगल 6 दिसंबर 2022 और सऊदी कैलेंडर के मुताबिक 12 जमादिल आखिर 1444 हिजरी। आज जब आज़ाद की तरफ से नई अपडेट आई है आज़ाद वीज़ा वालों के लिए, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रंग आसमां बदलता है कैसे कैसे। पिछली दहाई में आज़ाद काम करने वालों पर लोग रश्क किया करते थे और अब आज़ाद काम करने वालों के पहले जैसे मज़े नहीं रहे। कुछ अर्सा कबल तक तो लोग शिकवा किया करते थे कि आप मज़े में हैं, आप आज़ाद हैं, यानी बाहर काम करते हैं अपनी मर्ज़ी से, और हम लोग कंपनियों में हैं कम तनख्वाह पर। कंपनियों से लोग भागने के बारे में सोचा करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अब सब कुछ बरअक्स होता जा रहा है। अब कफीलों की मंथलियाँ, टैक्स, अकामे के पैसे मिला जुला कर एक साल का 20,000 रियाल तक जा पहुँचा है, बाकी अखराजात अलहदा। और ऊपर से ये महंगाई, हर चीज़ डबल ट्रिपल रेट पर हो गई है, और इसके मुकाबले में काम वगैरह पहले जैसे नहीं रहे, बेरोज़गारी बढ़ गई है। इन सब के साथ साथ दिन ब दिन हुकूमत की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है। अब सिर्फ बाहर काम करने वालों को ही नहीं बल्कि उन कंपनी और कफीलों के खिलाफ भी सख्त फैसले किए गए हैं। ऐसी कंपनी या कफील जो अपने लोगों को बाहर काम पर छोड़ेगा, इन पर 1 लाख जुर्माना होगा और 6 महीने जेल की सज़ा भी होगी, और अगले 5 साल तक इनको वीज़े भी नहीं मिलेंगे। इस तरह के हालात में कोई भी कफील या कंपनी नहीं चाहेगी कि इनके अमाल बाहर काम करें। जैसा कि पिछले दिनों में शाइख खास के साथ हुआ, ज़रा सी सऊदियों के ऊपर सख्ती की गई तो उन्होंने जो अपने अमालों के साथ किया है वो आप सबके सामने आया है। कफीलों ने अमालों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, कुछ ने कहा कि फटाफट नकल कफाला ले लो, और कुछ ने तो इंतहाई कर दी, खरूज नहाई लगा दिया बगैर बताए। मेरा खुद चंद लोगों के साथ आमना सामना हुआ जिनको आए हुए अभी सिर्फ चंद माह ही हुए थे, शाइख खास और अमल मंजली के वीज़े पर। इनके कफीलों ने इनको बताए बगैर इनके खरूज लगा दिए। तो भाई, जब भी जिन इलाकों में चेकिंग हो रही हो तो एहतियात करें, क्योंकि पकड़े जाने की सूरत में आपको तिरहेल के ज़रिए मुल्क भेजा जाता है और सारी उम्र के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, और आप दोबारा कभी भी सऊदी अरब नहीं आ सकते किसी भी वीज़े पर, हत्ता के उम्रे पर भी। दूसरी खबर बहुत अहम है, इन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो लोग नज़ाफ़े वगैरह का काम करते हैं, टैंकों की सफाई वगैरह। दिफा मदनी की तरफ से इन लोगों को भी ताकीद की गई है, टैंक वगैरह या कुएँ वगैरह में उतरने से पहले तमाम एहतियाती तदबीर पर अमल किया जाए, वरना वो नुकसान हो सकता है जिसका अजाला नामुमकिन है, जैसा कि एक अफसोसनाक वाक़या आज सऊदी ख़ानदान के साथ पेश आया। सऊदी अरब के जनूब में वाक़या महाल शहर के दई इलाके में ज़ेर ज़मीन टैंक में एक ख़ानदान के 4 अफराद दम घुटने से हलाक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद को मोजज़ाती तौर पर बचा लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 भाई समेत इनके 2 बेटे शामिल हैं। तफसीलात से आगाह करते हुए सऊदी नौजवान अब्दुल्ला हसन हादी असीरी ने कहा है कि इनका गांव अल खतारिश महाल के करीब वाक़या है। गुज़श्ता दिनों मूसलाधार बारिश के बायस 15 मीटर चौड़े, 6 मीटर लंबे और 6 मीटर गहरे ज़ेर ज़मीन टैंक में पानी भर गया था। पानी को निकालने और टैंक को साफ़ करने के लिए खसूसी पंप टैंक में डाला गया, मगर कुछ देर काम करने के बाद इसमें धुआं उठने लगा और ये पंप अजीबो-गरीब आवाज़ें निकालने लगा। पंप को देखने के लिए सबसे पहले मेरा भाई 15 साला अली टैंक में उतरा, लेकिन धुएं की वजह से वो बाहर नहीं निकल सका। इसके बाद मेरे वालिद इसे देखने के लिए टैंक में उतरे, मगर वो भी बाहर नहीं निकल सके। जब दोनों टैंक से बाहर नहीं निकल सके तो मेरे 2 कज़न 17 साला हमद और 19 साला हादी टैंक में उतर गए और वो भी नहीं निकल सके। इनको बचाने के लिए मेरे चचा 70 साला अली टैंक में उतर गए और वो भी बाहर नहीं निकल सके। ऐसे में घर में चीखो पुकार शुरू हो गई और लोग जमा हो गए और महकमा शहरी दिफा को तलब कर लिया गया। इमदादी टीमें जब पहुंची तो मालूम हुआ कि मेरे वालिद, चाचा, भाई और कज़न का इंतकाल हो चुका है, जबकि कज़न हादी को ज़िंदा निकाल लिया गया। उन्होंने कहा है कि मालूम हुआ है कि पंप जल जाने की वजह से धुआं भर गया था, जो कि जहरीला था, जबकि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, जिसके बायस टैंक में उतर जाने वाले एक के बाद एक हलाक होते गए। लास्ट में खबर शामिल करते हैं जी आज के रियाल रेट की, और देखते हैं कौन सा बैंक किस मुल्क के लिए कितना रेट दे रहा है। पाकिस्तान फौरी बैंक अल जजीरा 58 रुपये 45 पैसे फीस 10 रियाल। STC पे 58 रुपये 76 पैसे फीस 17-25 रियाल। तहवील अल्लाजह बैंक 69 रुपये 04 पैसे फीस 10 रियाल। वेस्टर्न यूनियन 58 रुपये 93 पैसे फीस 23 रियाल। मनी गिराम 59 रुपये 28 पैसे फीस 23 रियाल। टेली मनी ANB 58 रुपये 82 पैसे फीस 15 रियाल। इंडिया
फौरी बैंक अल जजीरा 21 रुपये 30 पैसे फीस 10 रियाल। STC पे 21 रुपये 28 पैसे फीस 17-25 रियाल। तहवील अल-राजिह बैंक 21 रुपये 40 पैसे फीस 20 रियाल। वेस्टर्न यूनियन इरसाल 21 रुपये 25 पैसे फीस 17-25 रियाल। मनी गिराम 21 रुपये 31 पैसे फीस 23 रियाल। इंजाज बैंक अलबिलाद 21 रुपये 38 पैसे फीस 15 रियाल। बांग्लादेश फौरी बैंक अल जजीरा 27.97 फीस 10 रियाल। STC पे 28.04 फीस 17-25 रियाल। तहवील अल-राजिह बैंक 28.10 फीस 17-25 रियाल। वेस्टर्न यूनियन इरसाल 28.16 फीस 17-25 रियाल। इंजाज बैंक अलबिलाद 27 रुपये 95 फीस 15 रियाल।